जब देश की संसद बड़े बड़े मुद्दों पर बहस में मशगूल थी, देश की मीडिया ब्राह्मण बनाम राजपूत की लड़ाई और गाली गलौज के असली दोषी को खोजने में व्यस्त थी और सोशल मीडिया पर कोई नया ट्रेंड छाया हुआ था, उसी वक्त बिहार के एक गांव में एक मां अपने बच्चे की मौत का शोक मना रही थी। इस अभागी मां का मजदूर बेटा 10 फरवरी की रात राजधानी दिल्ली में एक खुले मैनहोल में गिरकर मर गया। उसका नाम है बिरजू कुमार। ठीक है, उम्र कितनी होगी? उम्र 32 साल होगा। वो शादीपुर बथना के रहने वाले हैं, बिहार समस्तीपुर। मेरे पता लगा से वो सुबह में लंच में पता लगा है तो बंदा एक गटर में वो ढक्कन खुला था, इसमें गिर गया रात में। आज लंच के टाइम में पता मेरे को लगा। फिर क्या किया आप लोगों ने? हम सब आए, प्रशासन के इन्फॉर्म किए, प्रशासन आए, वो ले गए। यह भी कह देना जरूरी है कि यह मां न पहली है न आखिरी जिसके बच्चे की जान इस व्यवस्था ने ली है। पहले भी ऐसे हादसे हुए हैं और पूरा डर है कि आगे भी होते रहेंगे। जमीन पर बैठी चिंगार मारकर रोती उस मां की आंखों में कभी हमारे नेताओं ने भारत माता की परछाई देखी थी। महात्मा गांधी ने ऐसे ही माताओं के आंसू पोंछने को आजाद भारत का सबसे बड़ा उद्देश्य बताया था। हालांकि अब इन बातों का शायद कोई बहुत मतलब नहीं रह गया है, क्योंकि हमें बार बार बताया गया है कि देश बदल चुका है और इस बदले हुए देश में सब कुछ चंगा है। यहाँ कोई रो नहीं रहा है, सब हंस रहे हैं और जो रोते हुए दिख रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं, सुनाई दे रहे हैं, वो या तो देश की तरक्की से जलते हैं या इस महान व्यवस्था को बदनाम करने की गहरी साजिश कर रहे हैं। आपने अक्सर देखा होगा जब नेता विपक्ष में होते हैं तो उन्हें जनता दिखाई देती है, गरीब जनता दिखाई देती है, उनकी तकलीफें और दुख सुनाई देते हैं। सड़कों के गड्ढे दिखते हैं, खुली नालियां दिखती हैं, विकास की दौर में पीछे छूट चुकी बड़ी आबादी दिखती है। लेकिन जैसे ही वो नेता सत्ता में आता है, नज़ारे बदल जाते हैं, उसे कुछ और दिखने लगता है। अव्यवस्था की जगह व्यवस्था दिखने लगती है। सड़कों के हत्यारे गड्ढे उनकी नज़रों से ओझल हो जाते हैं। खुली नालियों की जगह उन्हें शानदार पार्क नजर आते हैं। सब कुछ हरा हरा हो जाता है। यह बदलाव अचानक ही नहीं होता। दरअसल विपक्ष से पक्ष में आते ही नेताओं की जिंदगी सचमुच बदल जाती है। उन्हें घर मिल जाता है, अर्दली और सचिव मिल जाते हैं, गाड़ियां, सुविधाएं मिल जाती हैं और जब ये सब मिलने लगता है तब उनके सचिव और अधिकारी कागजी आंकड़ों के जरिए यही उन्हें साबित करने में जुट जाते हैं कि आपको जो कुछ मिल रहा है, आपकी ज़िंदगी जैसे बदल गई है, वैसे ही आपके सत्ता में आने के बाद इस देश की बड़ी आबादी की ज़िंदगी भी बदल गई है। कई मौकों में अधिकारी नेताओं तक कमीशन पहुंचाते हैं। नेता किसी भी घटना के बाद जिम्मेदार अधिकारियों को बचाते हैं। यह अलग बात है कि कई बार नाराज जनता का गुस्सा शांत करने के लिए उन्हें कभी कभार छोटी मोटी सजा दे दी जाती है और इसी शानदार तालमेल के साथ दोनों मिलकर देश के लोकतंत्र को मजबूत करते हैं। और उधर अपने ही पैसों से नेताओं को सारी सुविधाएं देने वाली जनता महंगाई, जहरीली हवा, दूषित पानी और मौत के कुएं सरीखे बन चुके सड़क के गड्ढों से बचते बचाते किसी तरह से अपनी जिंदगी काटती रहती है। इस सब के बाद वो सरकार को भारी भरकम टैक्स भी देती है। आज हमने अपने टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर का 2% हेल्थ को एलोकेट किया है, लगभग 1 लाख करोड़ के आसपास। नेशनल हेल्थ पॉलिसी 2017 बताती है सर, और सरकार का ये अपना ऑब्जेक्टिव रहा है, गोल रहा है, दैट स्पेंडिंग ऑन पब्लिक हेल्थ should be 2.5% of GDP। आज हम 2026 में खड़े हैं, हमारी पब्लिक हेल्थ पे स्पेंडिंग मात्र 0.5% ऑफ जीडीपी। हम अपने लक्ष्य से कोसों मील दूर हैं। जहां यूएस में 18% ऑफ जीडीपी हेल्थ केयर पे खर्च होता है, यूके में 12%, जर्मनी में 13%, स्वीडन में, नेदरलैंड में, डेनमार्क में, जापान में, स्पेन में 10% ऑफ जीडीपी खर्च होता है, क्योंकि वो देश जानते हैं कि जान है तो जहान है। लेकिन हमारे देश में मात्र 0.5% ऑफ जीडीपी हम अपने हेल्थ पे खर्च करते हैं और इसके चलते आलम यह है कि सरकारी अस्पताल में अगर आप चले जाइए, विच इज कॉल्ड द बैकबोन ऑफ इंडियाज हेल्थ केयर, वहां पर आपको पुरानी जर्जर बिल्डिंग मिलेंगी, मैसिवली अंडरस्टाफ्ड हॉस्पिटल मिलेगा, ओवरवर्क डॉक्टर मिलेंगे, पॉपुलेशन के हिसाब से बेड नहीं मिलेगा, जांच के लिए मशीनें नहीं हैं, दवाइयों की कमी है, और अगर इलाज की, ऑपरेशन की डेट मिल भी जाए तो वो डेट इतनी दूर होती है तब तक मरीज चल बसता है। खुद लाख सावधानी बरतने के बाद भी वह कभी कुंभ की भीड़ में मरती है, कभी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की भगदड़ में फंस जाती है,
कुचल दी जाती है, कभी पीने का पानी उसके लिए जहर बन जाता है, कभी रेल हादसे में जान चली जाती है, कभी हवाई जहाज की यात्रा मौत के दरवाजे तक उसे पहुंचा देती है और कई बार तो पूरी सावधानी से तय की गई सड़क यात्रा भी किसी नाले या गड्ढे में जाकर खत्म होती है। और अगर इन सब से किसी तरह बच भी जाए तो साफ हवा की जगह प्रदूषित हवा लेते लेते वो समय से पहले एक सामान्य मौत मर जाती है, जो सरकार के रिकॉर्ड में कहीं दर्ज भी नहीं होता। अगर आप सांस लेते हैं तो यू आर एट रिस्क ऑफ डेवलपिंग लंग कैंसर। यह एक बहुत गंभीर प्रूफ है मेरे पास, सॉलिड प्रूफ है, जो मुझे डराता है कि अगर ये 20 साल में इसी तरह से चलता रहा तो लंग कैंसर का एक एक्सप्लोजन होगा हमारे देश में। और एक और दुर्भाग्यपूर्ण चीज है कि लंग कैंसर का जो सिम्टम होता है वो होता है खांसी जो जाती नहीं है और खांसी में खून आना, और यही दोनों सिम्टम लंग के टीबी में भी होते हैं, जो हमारे देश में कैंसर से कहीं ज्यादा कॉमन है और उसकी अवेयरनेस भी है डॉक्टरों में भी और पब्लिक में भी। तो किसी को भी खांसी हुई, खांसी में खून आया, अरे भाई इसको टीबी होगी, टीबी की दवा शुरू कर दो। अब उन टीबी के पेशेंट्स के बीच में एक लंग कैंसर का भी अगर मरीज है, उसको भी टीबी की दवा दे दी जाती है। 3, 4, 5, 6 महीने वो दवा खाता रहता है, जब ठीक नहीं होता तब हमारे जैसों के पास पहुंचता है, तब तक उसकी डिजीज स्टेज 4 में पहुंच चुकी होती है। इसलिए आज हमारे देश में 90% लंग कैंसर स्टेज 4 में डायग्नोज हो रहा है। तो एक तो ये बढ़ रहा है, ये नॉन स्मोकर्स में हो रहा है, महिलाओं में हो रहा है, यंगर लोगों में हो रहा है, और 90% एडवांस स्टेज में डायग्नोज हो रहा है। अगर आप इसकी पब्लिक हेल्थ इम्प्लीकेशंस देखें तो यह आने वाले 20 सालों में एक भयावह समस्या के रूप में उभरेगा, और ये सीधा वायु प्रदूषण का कुप्रभाव। 21वीं सदी में भी आम जनता को उतना ही मिल रहा है जितना कभी अंग्रेजों के शासन में मिलता था। आजादी के बाद हालात बदले जरूर हैं, लेकिन जितना बदला है वो काफी नहीं है। कुछ दिन पहले संसद में रोजगार गारंटी कानून में हुए बदलाव को लेकर पक्ष और विपक्ष आमने सामने थे, लेकिन शायद सांसदों को सबसे पहले जीने का अधिकार सुनिश्चित करने वाला कानून बनाना चाहिए, क्योंकि जब तक नागरिक सुरक्षित नहीं है तब तक बाकी सारे अधिकार बेकार हैं, अधूरे हैं।